नमस्कार दोस्तों, नवी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमेशा की तरह हम आज भी इस वीडियो की शुरुआत करेंगे एक अच्छे से विचार के साथ, जो कि चाणक्य जी का विचार मुझे मिला कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन स्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अड़िग रहते हैं। तो देखिए, किस्मत पर हम टोटली डिपेंड ना रहें। हम तभी सक्सेसफुल होंगे जब हम खुद मेहनत करेंगे, तो तभी हमारी किस्मत भी जो है हमारा साथ देती है। तो इसी इतने सुंदर विचार के साथ हम जो यूनिट 3 है बीएसएचएफ की, आधुनिक दुनिया का उद्भव यानी एमरजेंस ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, ये यूनिट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है कि उस शब्द की पहचान करिए जिसका अर्थ पुनर्जन्म है और जिसका उपयोग ग्रीस और रोम की शास्त्रीय सभ्यताओं में रुचि के पुनरुद्धार के लिए किया जाता है। तो वो शब्द आपको चुनना है और 4 विकल्प हैं आपके पास: मानवतावादी, पुनरुद्धार, पुनर्जागरण या धर्मनिरपेक्षता। तो सही जवाब जो है वो है आपका विकल्प सी, पुनर्जागरण। यानी कि रेनेसांस जो है उसका ही मतलब जो होता है वो रीबर्थ यानी पुनर्जन्म होता है। और इस शब्द का प्रयोग जो है ग्रीस और रोम की शास्त्रीय सभ्यताओं में रुचि के पुनरुद्धार के लिए किया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विशेषयु डेकामेरन मूल रूप से क्या है? आपको बताना है कि जो डेकामेरन है विशेषयु की रचना, वो बेसिकली क्या है। ऑप्शन ए, एन अचीवमेंट इन पेंटिंग, पेंटिंग में एक उपलब्धि है। ऑप्शन बी है इतालवी की में कहानियों का ये संग्रह है, इटालियन भाषा में ये कहानियों का संग्रह है। ऑप्शन सी है प्रकृति पर पुस्तकों का एक संग्रह है। ऑप्शन डी है सामान्य कानूनों की खोज के लिए एक वर्गीकरण ये है। तो इसका सही जवाब जो है आपका वो है ऑप्शन बी, इटालियन भाषा में कहानियों की जो एक कलेक्शन है वो डेकामेरन में दर्शाई गई है। प्रश्न नंबर 3 है, यूरोप में 1300 से लेकर 1650 के समय की जो अवधि है ये क्या कहलाती है? ऑप्शन ए पुनर्जागरण, ऑप्शन बी विचार की क्रांति, ऑप्शन सी मानव जाति का विकास या ऑप्शन डी वैज्ञानिक विस्फोट। तो सही जवाब इसका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए पुनर्जागरण। रेनेसांस का पीरियड जो है वो 1300 से लेकर के 1650 तक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चौथा क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण के तरीके की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए मानवतावाद, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन सी प्रकृतिवाद या ऑप्शन डी सीखने और तलाशने की इच्छा। तो जो रेनेसांस है उसका मुख्य जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी वो थी ह्यूमैनिज्म, मानवतावाद। ह्यूमैनिज्म जो है यह मनुष्य को नैतिकता प्रदान करने वाले विचारों को धारण करने की प्रणाली जो है उसको दर्शाता है। इससे यह मनुष्य को गरिमा प्रदान करता है, डिग्निटी ये मनुष्य को देता है। प्रश्न नंबर 5 है, पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई? 4 विकल्प आपके पास है: इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और इटली। तो ये क्वेश्चन जो है इस यूनिट के हिसाब से अत्यंत महत्वपूर्ण बनता है और इसका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, इटली से इसकी शुरुआत हुई थी। प्रश्न नंबर 6 है, सुधार के बाद किस समूह ने कैथोलिक शिक्षण को फैलाने की कोशिश की थी? कि कौन सा जो ग्रुप था जिसने रिफॉर्मेशन के बाद कैथोलिक टीचिंग को स्प्रेड किया? 4 विकल्प है आपके पास। ऑप्शन ए है प्रोटेस्टेंट, ऑप्शन बी है एनाबैप्टिस्ट, ऑप्शन सी है कैल्विनिस्ट या ऑप्शन जी जीसस। तो सही जवाब जो है इसका वो है आपका ऑप्शन डी, यानी विकल्प जो लास्ट था जीसस। जीसस ने कैथोलिक टीचिंग को फैलाने की कोशिश की। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है, फ्रांसिस बेकन ने किस बात पर जोर दिया? ऑप्शन है आपके पास 4। पहला ऑप्शन है अटकलों का विद्वान तरीका, ऑप्शन बी कहता है अंधविश्वास में तत्वमीमांसा, ऑप्शन सी है मार्क्सवादी विधि पर, ऑप्शन डी है स्कोलेस्टिक की सट्टा विधि के खिलाफ आगमनात्मक विधि पर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 7th क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन डी, कि इंडक्टिव जो मेथड है स्पेक्युलेटिव मेथड के खिलाफ उस पर इसने जोर दिया। फ्रांसिस बेकन ने स्कोलेस्टिक की जो सट्टा विधि थी, इसकी जो स्पेक्युलेटिव मेथड था उसके खिलाफ इन्होंने इंडक्टिव मेथड दिया।
क्वेश्चन नंबर 8 है, दुनिया को सफलतापूर्वक प्रसारित करने वाला पहला व्यक्ति बताओ कौन था। तो पहला फर्स्ट पर्सन टू सक्सेसफुली सर्कम नेविगेट द वर्ल्ड, तो वो 4 विकल्प है आपके पास। वास्को डी गैमा, ऑप्शन दूसरा है बार्थोलोम्यू डियाज, ऑप्शन सी है मैगलन, या ऑप्शन डी एडोल्फ हिटलर। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है आपका ऑप्शन सी मैगलन। मैगलन ने सबसे पहले पूरे जो वर्ल्ड है उसको सर्कम नेविगेट किया था सक्सेसफुली। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुटेनबर्ग की पहली मुद्रित पुस्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी। तो 4 विकल्प आपके पास है, 1430, 1456, 1522 या 1556। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन बी 1456, 1456 में। देखो जब तक प्रिंटिंग का आविष्कार नहीं हुआ था तो किताबें जो है वो हाथों से लिखी जाती थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, पुस्तक आपको दी गई है ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ सेलेस्टियल ऑर्ब्स, इसकी लेखक का नाम आपको बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला है कोपरनिकस, दूसरा है जियोआर्डो ब्रूनो, ऑप्शन तीसरा है गैलीलियो गैलीली, या ऑप्शन डी है बेसियस। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन ए कोपरनिकस। कोपरनिकस ने ही ये किताब लिखी थी ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ सेलेस्टियल ऑर्ब्स, और यह पुस्तक जो है वो 1543 में ये प्रकाशित हुई थी, और इसी वर्ष जो है इनकी कोपरनिकस जी की मृत्यु हो गई थी। 11वां प्रश्न है, लाभ के लिए वस्तुओं के उत्पादन की एक आर्थिक प्रणाली को किस रूप में जाना जाता है। तो इसके विकल्प आपको दिए गए हैं, अनुभववाद, दूसरा है पूंजीवाद, तीसरा है धर्मनिरपेक्षता, या ऑप्शन चौथा स्कोलिस्टिकवाद। तो इसका सही जवाब आपको चुनना था, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पूंजीवाद। पूंजीवाद के रूप में जो है, कैपिटलिज्म के रूप में जो है इकोनॉमिक सिस्टम जो कि कमोडिटीज का को वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है लाभ कमाने के लिए, तो वो किसमें शामिल है, पूंजीवाद में। प्रश्न नंबर 12वां है, चर्च से योगदान के रूप में भुगतान की गई भूमि से उत्पादित वार्षिक का 10वां हिस्सा क्या कहलाता है। कि 1/10 जो था, जो भी कंट्रीब्यूशन था 1/10 जो भी लैंड से मिलता था उसका भुगतान किया जाता था, उसको क्या कहते थे। ऑप्शन ए है दशमांश, ऑप्शन बी है संस्कार, ऑप्शन सी है गौथिक, या ऑप्शन डी गिल्ड। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन ए दशमांश, यानी कि जो है वो 10वां हिस्सा जो है कहलाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। धर्मनिरपेक्ष मानवतावादियों का मानना था कि डैश को नागरिक मामलों पर शासन नहीं करना चाहिए। तो किसी शासन नहीं करना चाहिए, पूर्ण सम्राट को, नोबेलिटी को, चर्च को, या गैर निर्वाचित जो विधानसभाएं हैं उनको। तो सही जवाब जो चुनना था आपको वो है आपका ऑप्शन सी चर्च। धर्मनिरपेक्ष जो मानवतावादी थे, सेकुलर ह्यूमनिस्ट जो थे, उनका मानना था कि जो भी सिविल मैटर्स होते हैं उन पर चर्च का जो है कोई राइट नहीं होना चाहिए, चर्च को उस पर रूल नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो मार्टिन लूथर किंग को सही वर्णित करता है। तो मतलब उनके बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ये आपको बताना है। पहला विकल्प है, उन्होंने 95 थीसिस को अधिकृत किया जिन्होंने भोग की बिक्री के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की जिसके अंदर। ऑप्शन बी है इसमें, वह एक अंग्रेजी सुधारक था जिसके शरीर को ढक दिया गया था और फिर विधर्मियों के लिए जला दिया गया था। ऑप्शन सी है, उन्होंने प्रोटेस्टेंट क्रांति को जन्म दिया। ऑप्शन डी है, वे जर्मनी के विटेनबर्ग में एक भिक्षु और धर्मशास्त्र के प्रोफेसर थे। तो सही आपको चुनना था, तो वो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। बी विकल्प जो है कि वो एक अंग्रेजी सुधारक थे और who was exhumed and then burnt for heresy, जिनको विधर्मियों के लिए फिर जला दिया गया था, शरीर को जिनके जला दिया गया था। तो इसके बारे में जो मार्टिन लूथर है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में प्रोटेस्टेंट क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए है जिंगली और कैल्विन, ऑप्शन बी है राजा हेनरी 8 किंग हेनरी 8, ऑप्शन थर्ड है मार्टिन लूथर, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए
जिंगली और कैल्विन। तो इसी तरह से जो है आपकी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और 4 विकल्प दिए जाते हैं। बिल्कुल उसी आधार पर सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ जोर देते हुए मैंने ये वीडियो आपके लिए तैयार किया है। वीडियो को लाइक दें जरूर और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस जो है वो ऑन कर दीजिए, बेल दबा दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो की जो है आपको जानकारी मिलती रहे।